हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हरे कृष्णा शिल्पी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, हम दोनों एक में सुन लेते हैं ना। जॉइंट वेंचर कोई जॉइंट नहीं, वेंचर। बहुत ही अच्छा दंडोत है। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Sri Sri Guru Gaurang Gandharvika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master Shri Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. As per his order, I am going to read Srimad Bhagavad Gita. This is an humble service. श्रीमद् भगवद गीता हम लोग जो है 4th चैप्टर पे 10th श्लोक तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 11th श्लोक से। उससे पहले हम आपको एक मतलब छोटा सा कहना चाहिए रिकैप दे देते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि पीछे का जब हमारा क्लियर होता है तो आगे का बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। श्वेता, आप जूही को एक बार कॉल करके बोलिए ज्वाइन कर लें, बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्वेता, आप जूही को कॉल करके बोलिएगा ज्वाइन कर ले। ठीक है, ओके ओके, मैं भी कॉल करती हूँ। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो आज जो श्लोक है हम लोग का 11 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा श्लोक है पीछे वाला, थोड़ा 9th वाला। इसमें भगवान जो है क्या कह रहे हैं, हम सब मतलब अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबसे कह रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मम नेति माम इति सो अर्जुना। मीनिंग, ट्रांसलेशन इसका: O Arjun, one who comes to know thus the truth of my pastime of divine birth and activities does not undergo rebirth after giving up this body. He attains me. My grace is revealed to him as personal, transcendental, joyful potency, Haladni Shakti. His heart is melted in divine love and he attains my eternal devotional service. मतलब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि भगवान कि अर्जुन जो ये सत्य को जान पाता है, किस सत्य को, कि मेरा मैं जो भी कर्म करता हूँ ना, या मेरा जन्म जो होता है, मेरा दिव्य जन्म जो होता है, या मेरे जो दिव्य कर्म है ना। भगवान के कई बार लोग कहते हैं ना, पता नहीं भगवान जो है रण छोड़ के कैसे भाग गए। रण छोड़ भी नाम है ना उनका। जब उन्होंने क्या कहते हैं रुक्मणी जी का हरण किया, मतलब उनको लिया, कहते हैं ना उनको हरण बोलते ना, हरण बोलते रुक्मणी जी को लेके गए थे। तो लोगों का ये कहना होता है कि भाई भगवान तो रण छोड़ कैसे रण छोड़, क्योंकि भगवान को तो आप बोल रहे हो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो सुप्रीम लॉर्ड है, तो कैसे रण छोड़ सकते हैं, है ना, युद्ध छोड़। तो उसका बारे में हम लोग को जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं, यानी कि महाभारत जो पुराण है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, या फिर आचार्य और गुरु हमको जब बताते हैं उसके उनके अपने जो कहना चाहिए रिविलेशंस होते हैं, रियलाइजेशंस होते हैं, उसमें पता चलता है कि वो रण छोड़ क्यों किया, रण क्यों छोड़ा उन्होंने। क्योंकि उसमें दूसरी साइड से जो है कहते हैं दूसरी साइड से उनको कहते हैं बलराम जी थे, तो बलराम जी से अपने भाई से तो वो युद्ध करेंगे नहीं, किस लिए वो गए छोड़ के। तो बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं ऐसे, उसके पीछे क्या कारण है। जैसे आप राम अवतार में भी कहते हैं ना लोग कई कि ये हमें समझ में नहीं आता, राम तो भगवान थे तो उन्होंने सीता मैया को क्यों त्यागा, एक धोबी के कहने पे, है ना। तो इस हम भगवान की लीला को और उनकी क्या कैसे कर्म कर रहे हैं भगवान, और क्यों वो अब अवतार ले रहे हैं, अभी क्यों नहीं ले रहे हैं, वो बाद में क्यों लिया उन्होंने, या पहले ले लिया अब क्यों नहीं लिया। मतलब बहुत सारे हम लोग के मन में क्वेश्चंस उठते हैं ना। या भगवान ऐसा क्यों करता है, कहते हैं कण में भगवान है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, हम कोई गलत जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, बहुत सारा होता है, क्यों होता है। ये सब
इल्यूज़न या मिसकंसेप्शन क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग जो है हमारा बुद्धि, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, और शुद्ध हृदय में ही भगवान का दिव्य ज्ञान ठहर सकता है या समझ आ सकता है ना। फाइन जो कंसेप्ट्स हैं वो केवल हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब हमारा इंद्रियों का जो, हमारे सेंसेस का जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें सुधर जाएंगे मीन हम अपनी इंद्रियों को वश में, नियंत्रण में कर लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे। इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करेंगे? मन के द्वारा। मन को वश में कैसे करेंगे? बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि को वश में कैसे करेंगे? तो कहते हैं सोल, यानी सोल जब अपनी रियल आइडेंटिटी जानने लग जाती है ना, समझने लगती है कि यस मेरा जो मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो ये केवल शरीर से रिलेटेड नहीं है, केवल वो सोल से रिलेटेड है। शरीर जो हमारा बॉडी मिला हुआ है वो हमारे इस जन्म में इन माता पिता ने दिया है। आपको पता ही होगा मेरे माता पिता कौन है ना। तो इस शरीर की आइडेंटिटी केवल ये माता पिता से है, लेकिन इस शरीर, ये जब मैं नहीं था, ये मेरे माता पिता नहीं थे, तो मेरी आइडेंटिटी क्या थी? क्वेश्चन आ सकता है मन में। या फिर ये शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद मेरी आइडेंटिटी क्या होगी? ये थोड़ा समय के लिए, जब तक ये मुझे शरीर मिला है तब तक की आइडेंटिटी ये है। तो जो ये जान लेता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में आगे श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बताया कि मैं जीव क्या मामे वांशो जीव लोके, यानी मेरा जीव जो है मेरा अंश है, यानी कि भगवान के हम सब अंश हैं। और भगवान जो है हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। ये शरीर नहीं था तब भी थे, कई अनेकों जन्म लिए हमने, 84 लाख योनि, 80 लाख योनि भटकने के बाद तब हम जाके मनुष्य जन्म मिला। यहाँ तक कि हम 84 लाख भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 80 लाख तो आपको पता है कि 11 लैक्स जो है कहते हैं बर्ड एंड बीट्स हैं, 10 लाख जो है क्या है 9 लैक्स एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब ऑर्गेनिज्म है, और इधर 30 लैक्स एनिमल्स हैं, है ना। 20 लाख ट्रीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बीस्ट हैं, बहुत सारे 80 लैक्स ऐसे कवर हो जाते हैं। 4 लैक्स बचता है ह्यूमन स्पीसीज़। अब ह्यूमन स्पीसीज़ में भी बहुत सारा ग्रेडेशन मीन कैटेगराइजेशन होता है। कैसे? उनका बेस पे, कॉन्शियसनेस के बेस पे। कॉन्शियसनेस यानी कि आपका चित्त कितना एलिवेटेड है, कितना उठा हुआ है, कितना कॉन्शियस आपका समझता है चीज़ों को, है ना। कोई तो कहते हैं पूरा दिन जैसे टीवी देख के एंजॉय करता है, बाहर घूमने, पार्टी करना, ये करना, वो करना, थोड़ा बहुत समय बचा तो मोबाइल में कहते हैं यूट्यूब्स देखना, या फिर स्क्रॉल करना, फेसबुक, ये वो, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें, उस पर एक में सेटिस्फाइड रहता है वो, यस मैंने आज अपने दिन का यूटिलाइज़ कर लिया, है ना। लेकिन बहुत से कुछ लोग क्या करते हैं, उन लोग अपना सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसका मुझे क्या सही यूज़ करना चाहिए, जिससे आज जो भी मेरे को सुविधा है, मेरा परिवार, जो भी मेरे को जीवन मिला है, या जैसा मेरा चित्त है, कॉन्शियसनेस है, वो सब मेरे पिछले कर्मों का फल है। तो आगे अगर मैं कष्ट में हूँ या मुझे कुछ कमी फील हो रही है, तो क्या मैं ऐसा करूँ जो मेरा लाइफ जो है अच्छा बने, बेटर बने, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं, है ना। और ऐसे ही ये भी एक कॉन्शियस होता है, एक टाइप ऑफ कॉन्शियस। एक ऐसा आप देखते हो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उसमें खाना दिन भर काम करते हैं, रात में खाना खा के आराम से सो जाते हैं। उनको और कुछ नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते मुझे झुग्गी में क्यों रहना पड़ रहा है, मेरे लिए क्यों कष्ट क्यों है। वो अगर सोचे तो वो उसे अपने बेटरमेंट के लिए करे, नहीं तो वो। लेकिन आजकल क्या, सब्जी वालों देखो, बहुत सारे ऐसे जो हैं केवल पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, अपना गांव भेज देते हैं या ज़मीन खरीद लेते हैं, और लेकिन उसी स्थिति में रहते हैं, उसी झुग्गी में रहते हैं, वैसे ही जीवन गुजार देते हैं पूरा 20-20, 30-30, 40-40 साल अपने जीवन के, है ना। तो ये कॉन्शियसनेस सेटिस्फेक्शन लेवल भी होता है ना, कि वो उसी में खुश है। लेकिन कुछ होते हैं कि जो उस सेटिस्फेक्शन लेवल उनका उतना जल्दी नहीं होता, उन्हें लगता है नहीं, इस मनुष्य जन्म का मुझे अच्छा जो है कुछ बेटर करना है, जिससे मेरा आगे का जन्म और ये भी जन्म सुधरे और अगले कई जन्म भी अच्छे हो जाए, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी जान लेता है, यानी कि और वही जान सकता है मेरे दिव्य कर्म और जन्म को, जो ये पहचान लेता है कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, रियल आइडेंटिटी। फिर क्या होता है, जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, भगवान की लीला के पीछे कारण क्या है, भगवान का जन्म के पीछे मतलब अवतार के पीछे कारण क्या है, तो ये शरीर जब वो छोड़ता है तो वो दोबारा से शरीर को प्राप्त नहीं करता। मतलब दोबारा शरीर प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि आप जो है कर्म के बंधन में फंस करके आप फिर से कोई ना कोई शरीर ग्रहण करने वाले हैं, फिर से आपको जो है कोई ना कोई कष्ट, और पूरा जीवन जो संसार में आप देखते ही हैं उसमें किसी न किसी चीज़ में फिर से फंसना है। लेकिन जब भगवान की कृपा से हम ये समझने लगते हैं, नहीं बार बार कैसे समझते हैं,
जब हमें अच्छा साथ मिलता है, गुड एसोसिएशन मिलता है, उसमें हम बार बार भगवान के बारे में सुनते हैं। कहाँ से सुनते हैं, उसका सोर्स क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स। ये नहीं कि कोई भी बैठ करके सुना रहा है कुछ भी कहानी, आपको आप मान रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप आपको क्वेश्चन करना चाहिए। हम सभी लोग आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि हम कहाँ से, क्या सोर्स है इनका पढ़ा सुनाने का हमें, क्या अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन तो नहीं है, मतलब माइंड की उपज तो नहीं है ये। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है तो परफेक्ट है। हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र का सम्मत अगर कोई बात हमें बता रहा है उसको हमें पकड़ना है ना। तो वो सब जानने के बाद क्या होता है, हमको मतलब पहले अच्छी एसोसिएशन चाहिए, अच्छी एसोसिएशन को पकड़ के रखना है, क्योंकि अच्छी एसोसिएशन बताया है भगवान ने, एक तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसके बाद एक संग, साधु संग जिसे कहते हैं। साधु संग का मतलब होता है कि जो हमें भगवान के बारे में चर्चा करे, भगवान की बात सुनाए, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप के बारे में हमको बार बार अवेयर कर रहा है, तो वह सत्संग है। उसके अलावा कोई भी बात जो है वो सब हमको इस मार्ग से अलग हटाती है। ठीक है, तो जो हमें जहाँ जिस साथ से ये मिल रहा है सब कुछ, तो उसको हमें पकड़ के रखना है, वो आपको नहीं पकड़ेगा। ये आपका कहना चाहिए दुर्भाग्य होगा अगर आप साथ को, उस कनेक्शन को ढीला करके छोड़ के दूसरे कनेक्शन को पकड़ेंगे जो आपको एंटरटेनमेंट देता है ना। लेकिन अगर हमने ऐसे कनेक्शन अपने जीवन में पकड़ लिया है और कंटिन्यूसली हम उससे सुन रहे हैं, तो आप समझिए आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्शियस लेवल उठ रहा है आगे। तो भगवान कह रहे हैं इस तरीके का जब कॉन्शियस कोई बनाता है, मेरी लीलाओं को, मेरे जन्म को समझता है, तो उसको क्या होता है, उसको राधा रानी की कृपाएं मिलती है। यानी कि माई ग्रेस इज़ रिवील्ड टू हिम एज माई पर्सनल ट्रांसडेंटल जॉयफुल पोटेंसी हलादनी शक्ति। यानी उसका हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान की हलादनी शक्ति कौन है, आप सबको पता ही है शायद। जॉयफुल जो रहती है, हमेशा आनंद में रहती है, कौन है? राधा रानी। भगवान की जो शक्ति है, भगवान राधा रानी उनसे अलग नहीं है बिल्कुल भी। कोई ये क्वेश्चन मन में, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए कि राधा रानी भगवान के साथ और उनकी रुक्मणी उनकी पत्नी, ऐसा नहीं सोचना है। रुक्मणी जी भी उनकी शक्ति हैं और राधा रानी भी उनकी हलादनी पोटेंसी है ना। तो वो जॉयफुल पोटेंसी जो है वो भगवान की कृपा से हम लोगों को जो है, उन जीव को जो है दर्शन होता है, यानी उन जीव का दर्शन भी होता है, उनको वो महसूस करते हैं अपने हृदय के जॉयफुलनेस में, है ना। ट्रांसडेंटल जॉयफुल से कहते हैं। हिज हार्ट इज़ मेल्टेड इन डिवाइन लव एंड ही अटेन माई इटर्नल डिवोशनल सर्विस। धीरे धीरे फिर उनका हृदय जो है मेरे मतलब भगवान के दिव्य प्रेम में पिघलने लगता है और फाइनली वो मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं ना। और नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, ये तो मैंने कल वाला श्लोक आपको बताया, मतलब हम लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे डिस्कस किया था। उसके बाद बहुत ही अच्छा श्लोक है, यहाँ से आज का स्टार्ट करते हैं। 11th श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर 11th श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। However, people surrender to me, I accordingly reward them. Being the ultimate goal of all path, I am the objective to be attained by all. O Parth, all men follow my various path. यहाँ बता रहे हैं भगवान कि हम जैसे जैसे भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान हमारे को भी अपने आप को देते हैं, वैसे वैसे ही, है ना। हम भगवान से कहेंगे भगवान हम 30% आपके हैं, तो भगवान कहेगा ठीक है जी 30% मैं भी आपका हूँ। 50% है तो जी भगवान भी 50% है हमारे। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे हम जितना ग्रेडेशन में, या फिर कोई भगवान को कहता है भगवान तुम मेरे पुत्र समान हो, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्र रूप में मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। या कोई कहता है भगवान तुम्हें मैं सखा रूप में भजता हूँ, तो भगवान भी सखा रूप में भजते हैं। तुम पुत्र रूप में भजते हो तो वो अपना माँ समझते हैं हमको, है ना। और अगर हम ये कहते हैं सखा दास रूप में भजते हैं तो भगवान अपना प्रिय सेवक मानते हैं हमको। अगर फिर कॉन्जुगल होता है, अगर हम उनको अपना मतलब कहते हैं ना प्रियतम प्रेमी मानते हैं, तो वह भी हमको अपना प्रियतम मानते हैं। तो यथा यह उसका श्लोक का है, यथा क्या है जैसा जैसा जो मुझे मनुष्य भजता है वैसा वैसा ही मैं उसको देता हूँ। ये था माम प्रपद्यन्ते तम तथाएव भजाम्यहम्। तो मैं उसको वैसे ही अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करता हूँ। बीइंग द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल पाथ, भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं सभी पाथों का, सभी मार्गों का अंतिम मार्ग हूँ, अंतिम गोल हूँ, है ना। तो आई एम द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन, और मैं ही अकेला एकमात्र
पूरा सारी चीज़ों सारे कर्म सारे सारे मार्ग का ऑब्जेक्टिव और कहना चाहिए और अंतिम ध्येय मैं ही हूँ। तो सभी जीव जो है मुझे ही कहना चाहिए मेरा ही पाथ फॉलो करते हैं, भगवान बता रहे हैं। अब आता है यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दर्शन करने जाना है, तीर्थ जाना है, ये व्रत करना है, ये तप करना है। तो भगवान भी, क्योंकि भगवान जो है सुप्रीम लॉर्ड है, बाकी सब उनके जितने देवी देवता हैं वो सब कौन है, उनके पार्ट एंड पार्सल, उनके अंग स्वरूप है। तो आप किसी अंग की यानी कि किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो देवी देवता वो पूरी पूजा जो आप कर रहे हो वो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान तक ही, क्योंकि देवी देवताओं के पास इतना नहीं पावर है जो भगवान से अलग हट करके आपको कुछ दे सके। वो पहले भगवान से ही सैंक्शन करवाएंगे कि हाँ जी देखिए इन्होंने इतना इतना किया है, भगवान बताइए क्या करना है इनका। तो भगवान कहेंगे ठीक है, दिखाओ इनका पूरा रिकॉर्ड दिखाओ, कर्म का रिकॉर्ड दिखाओ, प्रीवियस कितने कर्माज हैं, कैसे कर्माज है, उसके अकॉर्डिंग फिर रिकॉर्ड चेक होता है। उसके बाद वो उनको फिर उनके कर्म के हिसाब से मिलता है, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि ये तो मुझे क्विकली मिल सकता है, इन देवताओं के माध्यम से मुझे क्विक मिल सकता है। तो उन्हें ऐसा नहीं है, क्विक मिलना या डिले होना वो केवल हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है, वही बात है कि एक होता है आप फ्लाइट से जा सकते हैं डायरेक्ट, एक होता है आप रिक्शा पकड़ेंगे, या एक होता है आप पैदल जाएंगे। तो लेकिन भगवान ये बता रहा है अल्टीमेटली मार्ग सारे मुझ तक ही पहुँचते हैं, लेकिन समय लग जाता है। कई बार हम लोग हर किसी संप्रदाय को पकड़ लिया, कोई जैसे आजकल ब्रह्म कुमारी हैं, बहुत सारे मतलब नाम याद नहीं है मुझे, कितने सारे संप्रदाय हैं। कभी कोई फंस जाता है वहाँ पे, कभी कहीं फंस जाता है, कभी कहीं फंस जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली वो मुझको ही प्राप्त करना है उसको, लेकिन क्या होता है समय लग जाता है, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। हो सकता है आज ये जन्म मिला है, मेरे कानों में सुनने को मिला मुझे भगवान के बारे में, लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं वो करना है मुझे, तो उसके दिमाग में बुद्धि में ये समझ में आया मुझे तो दूसरा पकड़ना है मार्ग, उसने पकड़ लिया। भगवान तो जैसा आप चाहते हो ना, लिखा है यहाँ पर, जो जैसा चाहता है, जो जैसा मुझे बचता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। जैसे आपने सोचा नहीं मुझे तो ये सही लग रहा है, तो आपकी श्रद्धा उसी में बैठा देंगे भगवान, हाँ ठीक है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसी को फॉलो करो। आप फॉलो करोगे और उसके बाद करते 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 ये जीवन ख़त्म, उसके बाद हो सकता है फिर उसके बाद फिर आप अगला जन्म लोगे, फिर पता नहीं आपको ऐसा साथ मिले ना मिले कोई बताने वाला कि हाँ भाई तुम ये वाला मार्ग पकड़ो, फिर हो सकता है फिर भटक जाए, हम किसी और मार्ग को पकड़ ले। तो आगे आप पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7th अध्याय 7th चैप्टर के 19 श्लोक में भगवान बताते हैं क्या, बहुना नाम जन्मनान्ते माम भक्त बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यानी कि जो बहुनान जन्मनान्ते का मतलब है कई जन्म, जैसे कि अभी आप इधर उधर संप्रदाय के चक्कर में भाग रहे हैं ना, फिर आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, उनका ज्ञान भी अर्जित करेंगे, उनका भी ज्ञान अर्जित करेंगे, इधर से लेंगे उधर से, आपको लगेगा आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल एंड मतलब मैं सारा स्क्रूटनाइज अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे मालूम है मुझे क्या डिसीज़न लेना है। ऐसे करके आप इधर उधर करेंगे, आप इधर की नॉलेज लेंगे, उधर की नॉलेज लेंगे, करते करते समय निकल जाएगा। हाँ आप इसको फॉलो करेंगे, आपको करते करते, क्योंकि भगवान जो भी आप हम करते हैं है ना, हमारी श्रद्धा वहीं बैठा देते हैं। भगवान कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर भगवान कहते हैं अगर मैं ज़बरदस्ती करूं तो फिर मनुष्य का फ्रीडम कहाँ रहा, मतलब हमारी फ्री विल कहाँ रही। फिर भगवान ने मनुष्य को केवल फ्री विल दी है, हमको वो स्वतंत्र इच्छा दी है केवल कि आप इसका सही उपयोग करो, एक स्वतंत्र इच्छा और विवेक भी दिया है हमको, विजडम। तो भगवान कहता है विजडम तुझे दिया है मैंने और एक स्वतंत्र फ्री विल दिया है, तो उसको तुझे कहाँ यूज़ करना है इसे तुझे डिसाइड करना है। मैं नहीं बोलूँगा, मैं तुझे ज़बरदस्ती नहीं लगाऊंगा अपने में। भगवान ही क्लियरली बोल रहे हैं। अगर बोले अगर मैं सबको अपने में लगा लूँ तो मैं एक तरह से स्वार्थी हो जाऊँगा ना, एक तरह से समाज में तो ये हो जाएगा। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊँगा तो सारे लोग ऐसे ही फॉलो करेंगे मुझ जैसे ही वो अपने आप को फॉलो करेंगे, वो भी अपने आप में ही लगाएंगे, है ना। तो तुम्हारा जैसा तुम चाहोगे वैसा ही वहीं मैं तुम्हारा श्रद्धा दृढ़ कर दूँगा, जो आप चाहेंगे, जिस तरफ आप चलना चाहेंगे। और उसके बाद जैसे बहुना नाम जन्माते ना, तो कई जन्म लग जाएंगे, कई फिर जन्म लेंगे आप, फिर आपका डेथ हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर देगा भगवान आपके कर्म के अनुसार, आपने जो श्रद्धा डेवलप की उसी के अनुसार आपको फिर उसी परिवार में, उसी माहौल में, ऐसे ही जगह में आपको फिर से जन्म मिलेगा। फिर आप कोशिश में लग जाएंगे, फिर आप जन्म लेंगे, फिर जन्म खत्म होगा, फिर आपका फिर दोबारा जन्म मिलेगा। ऐसे करते करते भगवान कह रहे बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। मतलब कई जन्म, कई मृत्यु, कई जन्म, फिर ज्ञान अर्जित, फिर जन्म, फिर जन्म,
और पता नहीं कितने जन्म के बाद एक ज्ञानी मनुष्य जब ये जानता है, समझने लगता है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान देखिए बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता में जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी मुझे पाया जा सकता है। किससे? मन मना मन भक्तवन मद दत्तो मां नमस्कुरु, यानी भगवान कह रहा है बस अपना मन मुझे दे दे, मुझे प्रणाम कर, मेरा भक्त बन, है ना। तो मतलब भगवान बस तू मुझे प्राप्त कर लेगा। कितना सिंपल साधन बताया, कोई साधन ही नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, कोई तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई व्रत नहीं रखना, कहीं तीर्थ में चक्कर नहीं लगाने, भगवान इतना सिंपल बता रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं इतना सिंपल, ऐसे कैसे भगवान मिल सकता है, इतना सिंपल तो हो नहीं सकता, कुछ कठिन होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है हम लोग को गधे की तरह भागने की, है ना। जब तक हमको लगता है हमारा पसीना नहीं बहता, जब तक नहीं लगता हमारे 50 बार हम गिरते नहीं, थपेड़े नहीं खाते समाज संसार के जा के, तब तक हमको नहीं लगता कि भगवान को हम प्राप्त हो पाएगा हमसे, है ना। हमको लगता है भगवान को प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी हो सकता है, ये कैसे कह रहे हैं भगवान, इसमें ये कुछ ऐसा ही है, कुछ सही नहीं है, ये ऐसा हमारी अंडरस्टैंडिंग सोचते हैं हम लोग। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मनुष्य जो है कई जन्म लेता है, कई मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, फिर ज्ञान अर्जित करता है, कई लोगों के चक्कर में भटकता है, कई भगवान देवी देवताओं को मानता है, मंदिर जाता है, तीर्थ जाता है, चक्कर लगाता है, लेकिन जब तक उस पर किसी कहना चाहिए साधु संत की, भगवान की कृपा नहीं होती, गुरु और भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती, तब तक उसे ये समझ नहीं आता कि क्या वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और मुझे और कहीं नहीं जाना है, उन्हीं को पकड़ना है। और जब उसे समझ में आ जाता है तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जीव बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ बता रहे हैं जो जैसा चाहता है मैं उसको वैसा ही बन देता हूँ, मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो जैसा चाहता है उसको वैसा ही देता हूँ। नेक्स्ट श्लोक है कांका कंक्षान्तः कर्मणं सिद्धिं यज्जन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Person who desire the fruit of their action worship the gods, since in human plane action swiftly bear fruit। यहाँ जो अभी हम बात कर रहे थे उसी का बता दिया एक तरह से कि जो भी मनुष्य किसी भी देवी देवता की पूजा करता है किसी फल की इच्छा से, है ना, किसी फल की इच्छा से, तो वह उसी मनुष्य के प्लेन पे ही रह जाता है, क्योंकि उसे दोबारा अपने कर्म का फल भोगने के लिए आना पड़ता है संसार में, है ना। आगे बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यमयाशिष्टं गुणकर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि मां विद्धकर्तारम अव्ययम्। The four social divisions classified according to the material modes of nature, and corresponding activities are made manifest by me. Although I am the doer of this, know me to be the non-doer and unchangeable। मतलब the four social division कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। और आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो क्या बता रहे हैं भगवान? बता रहे हैं द फोर सोशल डिविजन्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मटीरियल मोड ऑफ नेचर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज़ आर मेड मैनिफेस्ट बाय मी। यानी भगवान ने ये 4 वर्ण और आश्रम बनाए हैं, वर्ण एंड आश्रम, है ना, वर्ण आश्रम कहते हैं ना हम लोग। तो और हम लोगों ने क्या बनाया है? जातियाँ, हम लोग ने जाति बनाई है, लेकिन भगवान ने केवल 4 वर्ण और आश्रम बनाए। मनुष्यों ने आकर के सब बहुत सारा बना दिया है। भगवान की उसमें केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो भी किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कैटेगराइज किया था, उनके नेचर के बेस पर, स्वभाव के बेस पर। आज के समय में आप देखो तो एक घर में 4 बच्चे हैं सपोज, है ना। तो आप देखते हैं कि आप देखो एक परिवार में, हरे कृष्णा आरती जी, तो देखते हैं हम लोग कि एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का नेचर जो होता है ना, स्वभाव अलग अलग होता है। हो सकता है ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, सीधा साधा सिंपल सा, भगवान में विश्वास करने वाला और अपनी मेहनत से अपना कर्म करने वाला, है ना। एक होगा जो मारा तोड़ी करता है, गाली गलौज करता है, अपने पूरे बाकी भाई बहनों को और माता पिता को दुखी करता है, एक ऐसा स्वभाव का होगा। एक जो होगा वो हर समय बिजनेस माइंडेड होगा कि पैसा कैसे इकट्ठा हो, पैसा कहाँ से आए, है ना। या फिर एक होगा ऐसा जो सेवा भाव रखता हो। तो मतलब इस तरीके से आप 4 वर्ण के
एक ही परिवार में हो सकते हैं। तो भगवान का जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर थी। वो स्वभाव यानी कि हमारे नेचर पे डिपेंड बेस्ड थी, स्वभाव पे मनुष्य के, ना कि हम किस माता पिता से जन्म लिया है उन पे बेस्ड नहीं थी, स्वभाव पे बेस्ड थी, है ना। कि उन्होंने कहा था ब्राह्मण जो है, कौन है ब्राह्मण? जिसकी वृत्ति, जिसका स्वभाव कहना चाहिए वेद आदि अध्ययन में है और जो अपना आचरण सात्विक रखता है, वह है ब्राह्मण कुल का, ठीक है। और दूसरा आता है एक क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय जिसके अंदर टेंडेंसी होती है रक्षा करने वाली, है ना, तो उसका हो गया वो क्षत्रिय वर्ण में जाता है। वैश्य जो व्यापार करने में, और शुद्ध जो जिसका भाव सेवा करने में होता है। तो इस तरह से भगवान ने रखा था। उसके बाद 4 वो बनाए थे, सॉरी हाँ 4 ही, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 आश्रम बनाए थे। आश्रम 4 क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का वो पूरा गृहस्थ पे डिपेंड था, क्योंकि भाई छोटा होता है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको नौकरी करने का तो समय नहीं होता, पढ़ाई करना होता, अध्ययन कर रहा है, विद्या अध्ययन, तो वो गृहस्थ पे डिपेंड होता है। फिर वानप्रस्थ भी उसका जो है रिटायरमेंट हो जाता है, तो वो भी गृहस्थ पे डिपेंड होता है। सन्यास वो भी मांग के, भिक्षा मांग के लेते हैं, तो वो भी गृहस्थ पे डिपेंड होता है। तो इसमें 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसा भगवान ने वर्णन किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक तरह से उन्हें कहा कि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है कि हमको बहुत ही सात्विक आचरण में रहते हुए वेद आदि का अध्ययन करना है, अच्छे से अपने आप को सारे ज्ञान अर्जित करते हुए उसके गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करना है। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके हमने जो भी अध्ययन किया था उसके अकॉर्डिंग हमको जीवन को जीना है। अच्छा संतान को उत्पत्ति करने के बाद उनको वही सब शिक्षा देना है जो हमने अपने अच्छे से अध्ययन समय में किया था। फिर उनको अच्छे से तैयार करके, उनका पालन पोषण करके, उसके बाद कहते उनको अपने मतलब उनको अपना पढ़ाई वढ़ाई करके उनके लिए सारा व्यवस्था विवाह का आदि करने के बाद फिर खुद को वानप्रस्थ, यानी वानप्रस्थ में क्या आता है कि जो हमने 25 ईयर्स में स्टडी किया था, अध्ययन किया था, वेद आदि, भागवतम, भागवत गीता, जो भी स्टडी किया था, वो सब उनको अपने परिवार के साथ साथ बाकी समाज को भी अपना अनुभव, यानी गृहस्थ आश्रम का जो हमने अनुभव लिया, अनुभव क्या, उसमें हमने धर्म के अनुसार आचरण करा, अगर है ना, जो हमने 25 ईयर्स में मैंने सीखा उसको अप्लाई किया गृहस्थ आश्रम पे, फिर अपना 25 यानी कि ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थ जीवन, दोनों का जो अनुभव और ज्ञान के साथ साथ वो हमें समाज में वितरण करना है ना। फिर आता है संन्यास। संन्यास का मतलब होता है कि उसके बाद एक समय तक आपको वितरण करने के बाद फिर आपको 75 ईयर्स तक, 75 ईयर्स के बाद फिर टोटली भगवान के में लीन हो जाना, मतलब भगवान केवल सारे समाज के बारे में भी छोड़ के, चिंता छोड़ के अपना भगवान में पूरी तरह से लग जाना, क्योंकि अपना आपका समय निकट है, तो हमको पूरी तरह भगवान को अपना सरेंडर करना है और उनका ही समय निरंतर स्मरण करना, ऐसा करके व्यवस्था बनाई थी, है ना। और बताया भगवान ने यहाँ पे मतलब कि मटेरियल ये किस पे बेस्ड थी, आपके मोड ऑफ नेचर, यानी कि आपका कैसा स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग सब था। तो आगे बता रहे हैं, इसलिए ऑल दो आई एम द डूअर ऑफ दिस, यानी कि मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये सब बनाया है, लेकिन उसके बाद भी नो मी टू बी द नॉन डूअर एंड अनचेंजेबल, मैं अकेला करता हूँ लेकिन फिर भी मैं अकर्मण्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ करके भी मैं कुछ नहीं करता, और मैं चेंजलेस, अनचेंजेबल, कि मैं कभी परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक है, ना मां कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिः साबध्यते। I am never implicated by action, nor do I desire the fruit of action. One who knows me thus as Supreme Lord, transcendental to worldly action, is never bound by action. क्या बता रहे हैं भगवान कि मैं जो है कोई भी, कहते हैं आई एम नेवर इम्प्लीकेटेड बाय एक्शन नॉट डू आई डिज़ायर द फ्रूट ऑफ एक्शन, मैं कोई कर्म से करने के लिए कोई बाध्य नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि मुझे काम करना है तभी मेरा काम चलेगा, ऐसा नहीं है, भगवान है वो, तो ना ही मुझे किसी फल की इच्छा है। जो इस तरह से मुझे जानता है वह कभी भी कर्म से बद्धता नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्।
Knowing this basic principle, seeker of liberation in previous time renounce all fruitive work and perform their duties as a selfless offering to me. Likewise, you should adopt this yoga of selfless action as did the great saintly person of योग. यानी भगवान कह रहे हैं कि ये जान कर के नोइंग दिस प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, जो मुक्ति चाहते हैं वो, और जो मुक्ति चाहते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें सारे कर्म का फल का त्याग करना चाहिए, है ना, और परफॉर्म देयर ड्यूटी एज ए सेल्फलेस ऑफरिंग टू मी, और अपनी कर्तव्य का पालन करना है. कैसे करना है कि सारे कर्तव्य कर्म करते हुए उसका फल जो है मुझे समर्पित करना है. लाइकवाइज यू शुड अडॉप्ट दिस योगा ऑफ सेल्फलेस एक्शन. और इस तरीके से तुम्हें ये योगा, इसे योगा कहा जाता है, इसे किसे, निष्काम कर्म को, निष्काम कर्म योग को योगा ही कहा जाता है. एक तरह से भगवान कह रहे हैं तुम्हें ये निष्काम कर्म को पकड़ना है, को फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है, जैसा कि जो हमारे हम लोग के आने, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल बताया है, बहुत सारे राजाओं ने भी किया है, ग्रेट सेंटली किंग्स ने, सेंटली पर्सन ने क्या किया है, कर्म का फल को छोड़ा है और कर्म बिना किसी फल की इच्छा के कर्म किया है, निष्काम कर्म. किम कर्मे अकर्मेति कवयोपै अत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यजजान्मत्वा मोक्षयसे शुभात्. भगवान आगे बता रहे हैं अर्जुन को, what is action, what is inaction, even the learned have difficulty understanding this. Hence I shall enlighten you in this matter, knowing which you will liberate from inauspiciousness. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन बहुत सारे जो लर्नेड पीपल्स हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, वो भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है ना. तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ जिससे कि तुम जो है समस्त अशुभ से मुक्त हो जाओगे. कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यंजक विकर्मणम अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति. The true nature of action is difficult to comprehend. One should understand prescribed action, prohibited action and inaction. भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तविक सत्य कर्म का जो सत्य नेचर है, स्वभाव है, उसे क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है. लेकिन हमको इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे कि जो हमारी प्रिस्क्राइब यानी कि जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जो हमारी स्वभावता हमको प्राप्त है, वो हमारे कर्म हुए. दूसरा अकर्म कौन सा होता है, विकर्म कौन सा होता है, एक होते हैं विकर्म. विकर्म मतलब जो विपरीत धर्म के कर्म है, धर्म के विपरीत जो कर्म है वो है विकर्म. इनएक्शन मतलब एक तीसरा होता है इनएक्शन. आगे के करके भगवान क्लियर करेंगे. और कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत्स्न कर्म कृत. वन हु सी एक्शन विद इन inaction and inaction within action is wise among man. He is yogi and performer of all actions. यानी क्या बता रहे हैं भगवान कि जो भी कर्म में अकर्मता दिख रहा है और कर्म में और इनएक्शन, बिना किसी कर्म के भी कर्म कर रहा है, वह कैसा है, बुद्धिमान है, वह एक योगी, वो सारे कर्म को करता हुआ भी एक योगी है, ऐसा बता रहे भगवान. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुं पंडिता बुधा. One whose every action is without fruitive desire and who burns all action in the fire of knowledge is described by the wise as learned. यानी कि ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति जिसके सारे कर्म जो है बिना किसी फल की इच्छा के हैं और जिसके सारे कर्म जो है ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, ऐसे मनुष्य को जो है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो बुद्धिमान कहते हैं. त्वक्त कर्म फला संगा नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा. मतलब क्या है इसका नेक्स्ट श्लोक, आखिरी श्लोक का. Such a person giving up attachment to the fruits of action, fully content in the eternal bliss within and free from mundane dependence, though fully active, does nothing at all. यानी ऐसा जीव जो कि कर्म के फल से आसक्त नहीं है, जो कि पूरी तरह से अपने आप में कहना चाहिए उसने आनंद यानी कि इटर्नल ब्लिस यानी कि बहुत परम
कहना चाहिए परम कृपा को प्राप्त कर लिया है, वह संसार और जो संसार में किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, वो पूर्ण तरह से एक्टिव होते हुए भी वह कुछ नहीं करता। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। कर्म, अकर्म और विकर्म का मतलब क्या है। कर्म का मतलब है जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है, जो करते हैं कर्तव्य कर्म। अकर्म क्या है, फिर आता है दूसरा विकर्म। विकर्म मतलब जो आपके शास्त्र के अनुसार आप नहीं कर रहे, विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो है विकर्म। और अकर्म क्या है, जब आप कर्म करके जो भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि भगवान को अर्पण कर देते हैं, या फिर भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं यानी सेवा करते हैं, वह अकर्म हो जाता है। और कर्म का भी फल है ना, विकर्म का तो है ही फल, कर्म का भी फल है, लेकिन और किसका फल नहीं है, जो अकर्म है ना, अकर्म का फल जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत गुना है, उसका जो फल का कभी ख़त्म नहीं होता। जबकि विकर्म का आपको मिलेगा, दंड मिलेगा, कर्म का आपको फल मिलेगा जैसा आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो अकर्म होता है, अकर्म कौन सा होता है, जिसका फल जो है उसको हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो उसका जो है हमारा डिपॉजिट जो है अल्टीमेट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ क्लियर करना है तो बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई पूछना है, कुछ बोलना है किसी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक हरे है, कृष्णा। हाँ, तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आप बताएं रुक्मिणी का एक जो एक का बारे में, रुक्मिणी हरण के बारे में। हम्म। तो उस समय क्या क्यों थे उस तरफ थे? क्या क्या? नाम है उनका? दाऊ जी क्यों थे उस तरफ? वो उन्होंने एक्चुअली जो है ना, दुर्योधन से विवाह के लिए उन्होंने प्रॉमिस करवा लिया था, उनके कहने भाई ने, है ना, अच्छा। उनका, रुक्मणी जी का, है ना। तो बलराम जी ने प्रॉमिस कर दिया था, तो भाई वो उनका तोड़ कैसे सकते हैं? बलराम जी अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? कृष्ण भगवान उनसे कुछ कह नहीं सकते। और इधर रुक्मणी जी ने लेटर भेजा है कृष्ण जी के लिए कि मुझे आप बस बचाइए, ले जाइए कैसे भी, ऐसा ऐसा हुआ है। तो दुर्योधन से तो शादी के लिए सुभद्रा को बोला गया था ना? नहीं नहीं, सुभद्रा के लिए नहीं, रुक्मणी जी का ही था। रुक्मिणी जी का। तो उन्होंने इस तरीके से, तो भगवान ने, क्योंकि उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते थे अपने अच्छा। अपने भाई के साथ, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कभी कभी भगवान को भी अपना भाई के लिए खड़ा भाई होना मतलब पड़ेगा। ऐसा नहीं कि संसारिक भाई, मतलब संसारिक भाई, वो हाँ। नहीं, वो तो आपको पता ही होगा, बलराम जी जो है हमेशा संकर्षण के मतलब अवतार रहते हैं। वो जो अवतार है ना, रहते हैं। संकर्षण यानी कि वो जो है ना, कहते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, उनके जो सहर्ष नाग है ना, शेष नाग, उनके शेषनाग का हमें, जैसे अवतार राम के है। साथ लक्ष्मण जी आए थे, वैसे ही हाँ हाँ। कृष्ण के संग हमेशा बलराम, या फिर अब नित्य जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था वो आए थे, उनके साथ नित्यानंद प्रभु, शेषनाग अवतार, वो हमेशा साथ आते हैं, कभी छोटे रूप में तो कभी बड़े। जैसे बड़े राम रूप में। अवतार में वो छोटे भाई बने थे लक्ष्मण, तो हम्म। उसमें छोटे भाई बने थे, तो भगवान जी हमेशा उन्हें चुप कर देते थे, नहीं आप शांत रहो। तो उन्होंने सोचा था अगले बार में तो मैं बड़ा भाई बनूंगा इनका। तो बलराम जी बन के आए। नहीं, मेरे मेरे मन में ना कुछ मतलब इस कथा के बारे में कुछ और था। तो आप अच्छा। जब सुनाए तो हम मेरा मन में थोड़ा दुविधा आया, तो आपसे पूछ लिए। वही था कि मतलब वो भाई कैसे, मैंने उधर कहाँ है? नहीं था, पता नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई मन में क्वेश्चन है? ठीक है, हम लोग फिर प्रेयर करके क्लोज करते हैं ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री भक्ति निष्कम शांत महाराज की जय। जय श्री भक्ति माधवपुरी महाराज की जय। जय श्री भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय श्री भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री श्रीधर महाराज की जय। जय श्री भक्ति श्री प्रभुपाद जी की जय। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय श्री
श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री हरि जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। श्री हरिदास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय। श्री रूपानुगा वर्ग की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जय श्री गिरी गोवर्धन की जय। गुप्त गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। पुरी धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। जय समस्त साधु गुरु वैष्णवास की जय। श्री श्री गुरु करांगन धविका गोपीचंद वल्लभ जी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम टू ऑल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सुमंगला जी, वो आप लोग के यहाँ वो दिवाली कब की हो रही है? 31 या 1? शायद फर्स्ट ही है, आई थिंक फर्स्ट है।